मेरठ, मुजफ्फरनगर, जेवर, देवबंद, सहारण, पूरे इलाके से होते हुए मैं भी आ रही हूँ, रायबरेली, ये तमाम जगह, ये चाहे वो राशन योजना आपका हो, जो अनाज दिया जा रहा है, और ये घर की बात। लेकिन एक फटीग है लोगों में, कहते हैं ये लेकिन चुनाव हिंदू मुसलमान ये क्यों करते रहते हैं, इसको कैसे। और बेरोजगारी सर, रोजगार को लेकर, जिसको लेकर आपको तमाम पार्टियां घेर रही हैं, वो भी कह रहे हैं तमाम, चाहे चन्नी साहब वहां हो यहाँ हो, सब कह रहे हैं हम इतना रोजगार देंगे। इस फ्रंट पर सबसे बड़ी चुनौती है या नहीं है? मैं सीधा पूछ रही हूँ आपसे। मैं एक बात बताऊं, मैंने पश्चिम में भी मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे की चर्चा की थी, जेवर एयरपोर्ट की चर्चा की थी, फिल्म सिटी की चर्चा की थी, सहारनपुर, मेरठ और अलीगढ़ में बनने वाले विश्वविद्यालय की चर्चा की थी। मैंने वहां पे मिलने वाली बिजली की चर्चा भी की। लेकिन ये इन सब की सार्थकता तब है जब सुरक्षा होगी। हम सुरक्षा देंगे तो ये है, सुरक्षा ही नहीं होगा तो फिर इसका मतलब क्या। जहां तक रोजगार की बात आपने कही है, मुझे एक बात बताइए, 2003 से लेकर 2017 तक 14 वर्षों तक उत्तर प्रदेश में पहले सपा का, फिर बहुजन समाजवादी पार्टी का, फिर समाजवादी पार्टी की सरकार रही। इन 14 वर्षों में जितनी सरकारी नौकरी नहीं मिली, उससे ज्यादा सरकारी नौकरी हमने 5 साल में दी है। 5 लाख सरकारी नौकरी दी है, बिना भेदभाव के दी है, यूपी के नौजवानों को मिली है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। हमने सुरक्षा को जो वातावरण दिया है, उसका एक परिणाम सामने आया है कि निवेश भारी पैमाने पे यूपी में हुआ। कोई कल्पना कर सकता है, कोरोना कालखंड में 66,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। इससे पहले 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश यूपी में हुआ, और ये क्रम निरंतर चला। चाइना से भी कोई निवेश यूपी में आएगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं आप? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। किन देशों से, कौन सी कंपनियां, अगर थोड़ा सा। जैसे देश की पहली डिस्प्ले यूनिट ये चीन से कोरोना कालखंड में यूपी में लगी है, प्रोडक्शन प्रारंभ हो चुका है। उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर हमारे यहां यूपी में लगा है। अब एक नहीं 3-3 डाटा सेंटर यूपी में बन रहे हैं। फिल्म सिटी यूपी में आ रही है। क्यों महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री जी इतने परेशान हैं? क्योंकि पूरी फिल्म सिटी कहीं शिफ्ट ना हो जाए नोएडा में। आपको लग रहा है कि मुंबई को आप खत्म करके यहाँ फिल्म सिटी इतना बड़ा बना दें? नहीं करना चाहते। हमारी मंशा किसी को खत्म करने की नहीं है, लेकिन हम उतना माहौल देंगे कि देश और दुनिया का हर फिल्म डायरेक्टर यूपी की फिल्म सिटी में आकर के यहाँ फिल्म साइन करने और फिल्म शूटिंग करने के लिए उस प्रकार का माहौल देखेगा। हर व्यक्ति आना चाहता, हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर, हर एक्टर यूपी के साथ जोड़ना चाहता है। परेशानी तो इस बात को लेकर। पर वो बार बार कहते हैं अखिलेश यादव की माफियाओं की लिस्ट दीजिए ना आप। माफिया माफिया आप करते रहते हैं। जिनको इन्होंने टिकट दिया है कैराना से लेकर के और मऊ तक, तो कह रहे हैं 10वीं बार भी रामपुर से जीत जाएंगे आजम खान। धर्मात्मा है क्या? ये तो 10 मार्च बता ही देगा। 10 मार्च बहुत ज्यादा लंबा दूर नहीं है। 10 मार्च बहुत लंबा दूर थोड़ा है। लेकिन कैराना से लेकर के मऊ तक की लिस्ट इनका उठा के देखिए। जिसको फ्रंट पे दे सकते थे फ्रंट पे दिया, और जिसको नहीं दे पाए तो बैकडोर से दे दिया। दे तो रहे हैं ना। इसलिए कहा कि वही हवा है, वही सपा है, कुछ भी नहीं बदला है। वही माफिया राज, वही गुंडा राज, वही दंगाई, वही प्लायनवादी, वही धमकीबाज। तो इन दंगाइयों को और इन धमकीबाजों को मैं क्या कहूं? यही तो बोलूंगा, धमकी देंगे, सरेआम मतदाताओं को धमकी देंगे तो यही बोलूंगा ना। ये देखो बड़ी गर्मी दिखा रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो, 20 दिन और इंतजार कर लो। 10 मार्च के बाद भारतीय जनता पार्टी धूम धड़ाके के साथ आ रही है, और 10 मार्च के बाद सारी गर्मी शांत फिर हो जाएगी। ओह, तो कह रहे कि फिर चर्बी किसकी चढ़ी हुई है? जयंत, आप लोग उनको भी डोरे डाल रहे थे, मामला बना नहीं, हमने वो चर्बी ले आए। हमने किसी को हमने डोरा नहीं डाला। हमने किसी को डोरा नहीं डाला। हमारे जो सहयोगी थे, हमने उन्हीं के साथ बातचीत की, उन्हीं के साथ मिलकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमने किसी के साथ नहीं किया। इनके अपने आंतरिक विवाद हो सकते हैं, चाचा भतीजी के विवाद हो सकते हैं, इनके अपने गठबंधन के विवाद हो सकते हैं, विवाद उनमें है। जो लोग बड़ी उसके साथ ख्वाहिश के साथ गए थे कि साहब हम लोग इतनी सीट पा जाएंगे, सब धराशायी हो गए। सब वहां पे रोज टिकट चेंज हो रहे हैं। यहाँ तो नहीं, बीजेपी में तो नहीं हुआ। बीजेपी ने एक बार घोषित कर दिया। वहां तो रोज नामांकन करने के लिए कोई और जा रहा है, टिकट कोई और पा रहा है। ये तो रोज हो रहा है वहां पे।